दोस्तों हम सीख रहे हैं टैली प्राइम के फीचर्स। टैली प्राइम के फीचर्स में मैंने आपको पहले पार्ट में टैली के ढेर सारे फीचर्स बताए थे, मतलब टैली प्राइम में जो जो अपडेट हो चुके हैं वो फीचर्स मैंने आपको बताया, जैसे गो टू बटन या फिर डायरेक्टली हम प्रिंट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैंने टैली प्राइम के फीचर्स में दे दिया है कि टैली ERP के कंपेयर में टैली प्राइम में क्या क्या नए फीचर्स है, ये पार्ट 1 में हमने देख लिया है। ये टैली के फीचर्स चल रहे हैं और टैली के फीचर्स में ये पार्ट 2 है। कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इस फीचर में क्या है, मतलब इस पार्ट में क्या है। कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर, सेल्स इनवॉइस नंबर आप या सेल्स वाउचर नंबर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आप पहली बार टैली में कंपनी बना लेते या पहली बार अपनी कंपनी में सेल्स इनवॉइस बनाने जाते तो कुछ इस तरह का सेल्स इनवॉइस नंबर आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। आपको आपके सेल्स बिल है तो वहाँ पे सेल्स बिल 1 2 3 4 ऐसे सीरियली जनरेट होंगे, ऑटोमेटिक 1 2 3 4 ये टैली आपको वाउचर नंबर देता है। लेकिन इनवॉइस की जगह अगर आप कस्टमाइज नंबर लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज का इस तरह से रहता है। आपको दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें आपको दिख रहा है जैसे मेरी कंपनी का लर्न मोर, तो LM पहले इनिशियल में डाल दिया, 001 ये बिल नंबर है बीच में। बिल नंबर के पहले मुझे 2 0 प्रीफिक्स करने थे, वो मैंने किए, और साथ में मेरे कंपनी का इनिशियल्स भी प्रीफिक्स करना था, लर्न मोर का LM प्रीफिक्स कर दिया। और सफिक्स में बिल नंबर के बाद यहाँ पे 2021 यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर मुझे सफिक्स में फिक्स करना था स्लैश करके, वो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको एक डेमो के लिए रखे है ताकि कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर आखिरकार हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा अभी। और क्या करना है उसके लिए फॉलो द स्टेप्स, नीचे नोट्स भी मैंने दिए हैं, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि कौन से कॉन्फ़िगरेशंस क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट आपको ऑलरेडी दिया है, मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला प्रैक्टिकली। यहाँ पे नीचे स्टेप्स भी दिए और स्टेप्स देने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है और कैसा स्क्रीनशॉट आपके सामने आएगा, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के लिए दी है। फिलहाल हम टैली में इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं, आपको नोट्स ऑफलाइन के लिए यूज़ होगी, मतलब आप पढ़ सकते हो उसे बाद में आराम से। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आप, मैं एक कंपनी बना रहा हूँ जिसमें हम टैली फीचर्स सीख रहे हैं, तो इसका नाम लिखते हैं टैली फीचर्स 2। ओके, तो इसमें पहले टैली फीचर्स 2 में कुछ नहीं, कंपनी का नाम बस सिंपल है, इस तरह से रख दिया मैंने, एक्सेप्ट कर दो। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसे भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये जो कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको FL1 के फीचर्स आ जाते हैं उसे भी एक्सेप्ट कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पे आ रहा है गेटवे ऑफ टैली, राइट। सो गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना है डायरेक्टली अल्टर ऑप्शन में, ये मैंने नोट्स में भी मेंशन किया है। गेटवे ऑफ टैली में आपको अल्टर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हाईलाइट हो चुका है, एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद वाउचर टाइप्स में जाना है, ये देखिए प्रोसेस फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट, स्टेप बाय स्टेप। वाउचर टाइप में एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद आपको जो वाउचर को अल्टर करना है, मुझे वाउचर को अल्टर करना है ना, अल्टर ऑप्शन में हम याद रखिए। सो हम वाउचर को अल्टर कर रहे हैं, इस बार हम सेल्स को अल्टर करने वाले हैं, सेल्स को, जी हाँ। तो सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब सेल्स वाउचर में आपको जो इंपॉर्टेंट चेंजेस करने वही वहाँ पे ध्यान देना है। तो अब मैं यहाँ पे बस आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यूज़ एडवांस, मतलब आपको खाली सेल्स इनवॉइस कस्टमाइज करना नहीं बताऊँगा, ये भी बताऊँगा कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग होता क्या है। आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में अगर आप देखेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक, एक आ रहा है ऑटोमेटिक मैनुअल, मतलब 4 ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए ऑटोमेटिक मैनुअल, मल्टी यूज़र ऑटो एंड नन, ऐसे 4 ऑप्शन यहाँ पे, 5 ऑप्शन है। नन मतलब आपको बिल नंबर ऑटोमेटिक देना ही नहीं है, तो यहाँ पे। सो बाय डिफॉल्ट सेल्स इनवॉइस में हम बिल नंबर ऑटोमेटिक रखते हैं, ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाए। कहीं पे ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ओवरराइड, यानी कि हम मैन्युअली बिल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। देखिए ऑटोमेटिक जब हम रखते हैं तो बिल नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, याद रखिए। ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2 नंबर ही आएगा, लेकिन ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ओवरराइड मतलब ऑटोमेटिक तो बिल नंबर आते रहेंगे 1 2 3 4, मतलब 3 नंबर का बिल बनाया तो चौथा नंबर बिल बनाते समय ऑटोमेटिक 4 नंबर आएगा, लेकिन आप इसे मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं, राइट। लाइक आपको लगता है कि 4 नंबर बिल में आपको 2 पार्ट बनाने, 4-1 4-2 इस तरह से, सो या 4A 4B, तो आप ये मैनुअल ओवरराइड करके वहाँ पे कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन आप रख सकते हैं तो। और अगर आपने खाली मैनुअल रखा तो बार बार आपको बिल नंबर देना ही है, मतलब जब कभी भी आप सेल्स इनवॉइस बना रहे हो तो आपको पहले पुराना बिल नंबर देखना है क्या है, फिर नेक्स्ट बिल नंबर आपको वहाँ पे देना है। मैन्युअली बिल नंबर आप चेंज करोगे, ये हो गया। ऑटोमेटिक में ऑटो इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक मैनुअल में आपको मैनुअल में ऑप्शन मिलेगा बिल नंबर को कस्टमाइज करने का, और यहाँ पे आप मैन्युअली करोगे। अच्छा, मल्टी यूज़र ऑटो क्या होता है, ये तभी यूज़ करेंगे आप जब आपके पास
टैली का गोल्ड लाइसेंस है। देखिए टैली के गोल्ड और सिल्वर ऐसे दो लाइसेंस है। सिल्वर लाइसेंस यानी सिंगल यूज़र, अगर आप टैली में सिंगल यूज़र एक ही कंप्यूटर पे आपका टैली इंस्टॉल है तो उस टाइम पे आपको ये सेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपका मल्टी लाइसेंस मतलब मल्टी यूज़र लाइसेंस है, आई मीन टू से दैट इज़ गोल्ड लाइसेंस है टैली का। गोल्ड लाइसेंस में ऐसा होता है कि आप लैन नेटवर्क में आपके पास 10 कंप्यूटर एक ऑफिस में, तो 10 के 10 कंप्यूटर में आप टैली इंस्टॉल कर सकते हो और लैन नेटवर्क में सभी टैली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अब ये 10 टैली पे 10 ऑपरेटर बैठे और 10 के 10 एक ही कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक ही कंपनी की सेल्स एंट्रीज पास कर रहे हैं, जो कि पहले मैनुअल हुआ करता था। वो सारे बिल उनके अभी कंप्यूटराइज कर रहे हैं टैली में। तो उस टाइम पे क्या करना है, उनको 1 से 100 बिल एक जन को दिए, या फिर एक नंबर बिल का जो सपोज बिल प्रिंटेड है, एक नंबर फॉर्म जिसने लिया वो एक नंबर बिल टाइप करेगा, फिर दूसरा वाला जिसने फॉर्म लिया उसके लिए 2 नंबर बिल दिखाई देगा ऑटोमेटिक। मल्टी यूज़र ऑटो का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वही मेरे बाजू वाला, मतलब मल्टी यूज़र टैली मेरा, तो बाजू वाला भी वही कंपनी ओपन कर सकता है अपने कंप्यूटर पे। याद रखिए ये नेट मल्टी यूज़र में ऐसा होता है कि आप नेटवर्क में कंपनी शेयर कर सकते हैं। तो आप जो कंपनी में सेल्स इनवाइस बना रहे हो बाजू वाला वही कंपनी में सेल्स इनवाइस ही बना रहा है, लेकिन आपके सामने फॉर्म्स रखे गए 1 2 3 4 ऐसे, या बिल रखे गए 20-50 बिल ऐसे। तो पहला बिल आपने उठाया एंट्री करने के लिए, सेल्स बिल प्रिंटेड है ऑलरेडी, मैनुअल बनाया हुआ, मतलब प्रिंटेड है नहीं मैनुअल बनाया हुआ, और आपने क्या किया उसे एंटर करना चालू किया, तो आपका बिल नंबर 1 दिखाएगा उसी टैली में। लेकिन बाजू वाले ने अगर वो टैली ओपन करके वही सेल्स इनवाइस में गया तो उसको बिल नंबर 2 दिखाई देगा ऊपर ऑटोमेटिकली, और वो 2 नंबर बिल का वो बिल उठाएगा जो मैनुअल प्रिंटेड है उसके पास, और वो एंटर करेगा। ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ बहुत रेयरली यूज़ होती है। जब आपके पास बहुत सारे बिल है और आपको फटाफट एंट्री करनी है तो आप मल्टी यूज़र में रख सकते हैं, लेकिन आपके पास गोल्ड लाइसेंस है तो देखिए इंफॉर्मेशन मुझे देना तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। रेयरली यूज़ चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर ही आपको यूज़ करना है। नन मतलब आपको बिल नंबरिंग करना ही नहीं है। तो फिलहाल हम ऑटोमेटिक रखेंगे। ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। और ये टैली के फीचर्स है जो कि आपको अच्छे से जानने चाहिए, समझने चाहिए, पता होने चाहिए। आई मीन टू से यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, इसे हम यहाँ पे यस करेंगे। अब यही तो हमारा मेन है। यहाँ पे देखिए अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें पूछा जा रहा है, मैं ज़रा जूम प्रॉपर करता हूँ, स्टार्टिंग नंबर क्या पूछा जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होगा, बिल नंबर 1 से स्टार्ट करना है, या फिर पहले से बिल आपके बहुत सारे बने 100 से, तो 100 से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप 100 टाइप करो। आपको 500 से बिल नंबर स्टार्ट करना है 500 टाइप करो। फिलहाल 1 से स्टार्ट करना है हमारा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट का विड्थ क्या होना चाहिए, 3 डिजिट का। लाइक अभी आपने 3 डिजिट अगर ये मैंने रख दिया तो प्रीफिल विद 0 को आप यस करोगे। इससे क्या होगा, बिल नंबर 3 डिजिट का रखा है ना मैंने, तो 001 002 003 004 ऐसा आएगा। जब 100 बिल होगा तो 100 ही आएगा, 00 100 है, 00 100 नहीं आएगा, क्योंकि 3 डिजिट का विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट मैंने 3 डिजिट रखा है और 999 बिल तक जाएगा ये, राइट। आप इसे 4 रखोगे तो 4 आएगा, 0001 इस तरह से। और प्रीफिल विद 0 मतलब पहले से 0 फिल होके आएगा अगर वहाँ पे है तो। अपने 1000 बिल 4 रखा है पार्ट, तो 999 बिल कैसे आएगा, सपोज 999 वाला बिल बना रहा है तो 0999, क्योंकि 4 है ना विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट में, 4 रखा तो यहाँ पे 4 रखा तो। फिलहाल ये आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। चलो ठीक है, बिल नंबर कब से एप्लीकेबल करना है, वो डेट, और ईयरली करना है चेंज या वीकली या मंथली, जैसे आप चाहते हो वैसे आप रख सकते हैं। मंथली वीकली कोई करता नहीं है ज़्यादातर, मतलब जिसको ज़्यादा बिल है वो मंथली के लिए जा सकता है। मुझे ईयरली देना है, जैसे मंथली नंबर काउंटिंग स्टार्ट होगा। याद रखिए इस महीने के बिल चालू कर दिए आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, आपकी जो भी बिल बनेंगे उसके सीरियल नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5। आपके लगता है कि यार महीने में 500 बिल बनते हैं तो 1 to 500 बिल वहाँ पे बन जाएंगे। फिर नया आप मंथली रहोगे तो फिर से 1 नंबर से स्टार्ट होगा दोबारा, याद रखिए। और ईयरली रखेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो मैंने ईयरली रखा फिलहाल। एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4, इसे भी 1 अप्रैल से मैं एप्लीकेबल करता हूँ। और इसे प्रीफिक्स बोला गया है, देखिए ऊपर देखिए अच्छे से पढ़िए, प्रीफिक्स और सफिक्स टेबल आपके सामने आ रहे हैं अभी। प्रीफिक्स मतलब पहले क्या फिक्स होना चाहिए, तो आप कंपनी का इनिशियल्स या कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा मैंने LM दे दिया, लर्नमोर का इनिशियल्स मैंने LM दे दिया, LMP दे सकते हैं, LMP लर्नमोर प्रो इस तरह से। तो लर्नमोर प्रो आप देना है तो दे सकते हैं, learnmorepro.com वगैरह समथिंग लाइक दिस। ओके, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे ले लो, ठीक है। LMP ले लिया मैंने और स्लैश दे दिया है। एंटर कीजिए और एप्लीकेबल यहाँ पे फिर से आप 1/4 ही कीजिए, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या चाहिए आपको, सफिक्स चाहिए। अब यहाँ सफिक्स में /20 ईयर चाहिए ना, 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको टाइप करना है। देखिए ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो आपको नोट्स दिए, स्क्रीनशॉट दिया, उसमें भी मेंशन किया, और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कैसे करना है। तो ये चीज़ों पे गौर करो। ये प्रीफिक्स मतलब बिल के पहले आएगा, या सफिक्स मतलब बिल के बाद में आएगा, और हमारा काम खत्म हो गया है।
कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए और दोबारा कंट्रोल ए। बाकी की यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं करना है, जो चेंजेस करने थे वो हमने कर लिए। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, एस्केप कीजिए और डायरेक्टली वाउचर्स में जाइए। अब आपके पास सेल्स इनवाइस नंबर कैसे आ रहा है, यू कैन चेक इट आउट। LMP 001-2021, राइट गाइज, वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये सेल्स इनवाइस नंबर अगर आप पहला सेल्स बिल बनाते हो तो वहाँ पे 002 हो जाएगा बीच में ऑटोमेटिकली। सो ये इंटरेस्टिंग है, सेल्स इनवाइस कैसे कस्टमाइज़ करना है, ये टैली का फीचर्स आपने जान लिया होगा, सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर टैली के कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स के अंदर। बाय बाय गाइज।